है दोस्तों, एक और बार आप सबको मैं एडवर्ड जी मार्केट गुरुकुल.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आपका स्वागत है। 100 से भी अधिक वीडियोस हैं, उसमें आप उसको सीक्वेंसली देख सकते हैं, सीख सकते हैं, सारी बारीकियों को समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है। उसके साथ हमारा डेमो ट्रेडिंग ऐप भी है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक्स के टॉप 100 स्टॉक्स हैं जिसको आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, डेमो ट्रेड करके अपने स्ट्रैटेजीज, आपके टिप प्रोवाइडर्स, आपके टीवी के एक्सपर्ट्स और आपकी सारे प्लान्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो चलते हैं कि नहीं, इसके पहले कि आप अपने मेहनत का पैसा लगाएं। दोस्तों, इस वीडियो में एक खुशखबरी है। हमारा दोस्त प्रसन्ना अपने एक सब्सक्राइबर साहब हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग करके 2 महीने में अपने अकाउंट को डबल कर दिया। जी हाँ, 1 लाख रुपए को उन्होंने 2 लाख रुपए कर दिया केवल 2 महीने के अंदर, और वो भी मनी मैनेजमेंट के साथ। और सिर्फ 2 या 3 उन्होंने टेक्निक्स इस्तेमाल की है, जितने भी मैंने जो सिखाए हैं उनमें से। दोस्तों, सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जब आप में से कोई ये कहता है कि सर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टेक प्रॉफिट रखता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड करता हूँ, मनी मैनेजमेंट करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि यही ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र है। बाकी रही इंडिकेटर्स की बात, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सब तो है, दिशा देती है, लेकिन दशा भी बिगाड़ सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट प्रसन्ना का जो है वो 1,03,240 रुपये का है। स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो 1/4/17 से लेकर 31/5, मतलब अप्रैल 1 तारीख से लेकर मई 31 तारीख तक का स्टेटमेंट है। 2 महीने के अंदर भाई ने बड़ी खूबी से अपने अकाउंट को, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका रियलाइज प्रॉफिट, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया उन्होंने और बहुत ही अच्छे से ट्रेड किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि छोटा, मतलब उनकी जो तस्वीर है उसके हिसाब से तो लगता है कि बहुत ही जवान है वो। यही मेरा सपना है कि हिंदुस्तान में जवान जितने भी हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब जहाँ अगर भी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं लगता। मैं तो कबीर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा एक ही स्टेटमेंट है हमेशा, जिस पर मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, वो है मन लागा मोरा एक से, एक भया सब माही, मैं सबका सबन मेरा, यहाँ दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं है भाई। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, कि आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से उन्होंने ट्रेड किया हुआ है। मनी मैनेजमेंट जब आप करते हो तो 2 चीज़ें हो जाती है। एक, आपके इमोशंस निकल जाते हैं, आपको क्लियर कट पता रहता है कि इसमें मैं इतना लॉस लेने को तैयार हूँ दुगना प्रॉफिट लेने के लिए, या कम से कम इतना प्रॉफिट लेने के लिए। तो मनी मैनेजमेंट को पकड़े रखें और अब देखते हैं कि इन्होंने कौन से ट्रिक इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये उनका मेल है जिनमें उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर योर एंडलेस एफर्ट्स। हमें नोवाइस न्यूबी लोगों को आपने सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जो सट्टा कल्चर से, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था कि टिप और सट्टा कल्चर से आपने हमें बाहर निकाला। मैं यही चाहता हूं कि आप ये टिप प्रोवाइडर के हाथ में फंस ना जाएं, आप सट्टा ना करें, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, क्लियर कट स्टॉप लॉस के साथ, क्लियर कट मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड के साथ। उनका ये कहना है कि नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे। कहने का मतलब कि आप किसी को मच्छी एक दिन दे सकते हो, लेकिन अगर उसे मच्छी पकड़ना सिखा दो तो वो लाइफ टाइम करते हैं, राइट। उसके आगे उन्होंने कहीं, हाँ ये रहा, वो है कि ये रहा स्टेटमेंट्स में। उसके पहले इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि वीडियोस को मैंने रिपीटेडली देखा है। एक बार देखने से, आधा देखने से अगर आप आधा समझते हैं तो गलत हो जाएगा, पूरा देखिएगा। जितना मुझे समझ में आया है, जितना उसमें से मैं 80% ही मैं आपको ट्रांसलेट कर पाऊंगा उस चीज़ को, तो उसको देखिएगा हमेशा। रिपीटेडली देखने में आपके दिमाग की कुछ कुछ नसें खुल जाएंगी। आई हैव ट्रेडेड ओनली ऑन RSI डाइवर्जेंस वाले अपने 2-3 वीडियोस हैं मेरे ख्याल से, उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। बहुत सरलता से मैंने उसमें आपको समझाया, एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देकर। RSI का वो डाइवर्जेंस इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं। तीनों पर अपने वीडियोस हैं। उन्होंने कहा कि सबसे द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेड वॉज मनी मैनेजमेंट, इमोशनल डिसिप्लिन एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। वाह, बिल्कुल जैसे जिस सीक्वेंस में मैं बोलता हूँ भाई ने उसी सीक्वेंस में बोला, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है
कि भाई मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशनल डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवार्ड ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, उनका ये कहना है। थैंक यू प्रसन्ना ये बताने के लिए। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। RSI फेल हो सकता है, डाइवर्जेंस फेल हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो सकता है, ट्रेंड लाइन फेल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मनी मैनेजमेंट फेल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है। मैं बोलता हूँ इसीलिए नहीं होता, ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टैटिस्टिक्स पढ़े होते, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में रंगबाजी करने की जगह पर मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स अगर आपने ठीक से पढ़ा होता तो आपको संभावनाएं, जो प्रोबेबिलिटीज है उसके बारे में पता लगा होता। मनी मैनेजमेंट आपको प्रोबेबिलिटी के राइट साइड में रखती है, मतलब आपके राइट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि 1 से 2 लाख हो गया भाइयों। तो आप कहने का मतलब, मैं इस चीज़ को इसलिए बताना चाहता था कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मनी मैनेजमेंट करने से प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं होती। बात वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मनी मैनेजमेंट करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो सकती है। मनी मैनेजमेंट का ये नहीं कि आप बहुत ही छोटे ट्रेड करो। मनी मैनेजमेंट का ये है क्लियर कट आपके पास रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं इतना लॉस लेने को तैयार हूँ और इतना प्रॉफिट लेने को तैयार हूँ। तो ये जो धारणा है कि मनी मैनेजमेंट करने से पता नहीं कब मैं कमाऊंगा, वो नहीं है। 2 महीने में भाई ने मनी मैनेजमेंट के साथ अपने अकाउंट को डबल किया है, राइट। और उनका कहना है कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके आएंगे। और ये लास्ट वाला ये देखिए, रिक्वेस्टिंग टू कीप माई नेम एनोनिमस। उनका कहना है कि मेरा नाम मत रखना क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। अब किसी ने पूछा कि उनका नाम बताने से प्रॉब्लम क्या है। भाई अगर आप सेल्स में हो या आप रिसर्च में हो या आप अकाउंटिंग में हो, कोई भी काम कर रहे हो, और अगर आप दिन में ट्रेड कर रहे हो नौकरी में बैठ के, तो बॉस आपका ये सोचेगा कि तू काम में ज़्यादा नहीं दे रहा भाई, ध्यान तू अपने ट्रेडिंग में दे रहा है, इसी की वजह से इधर लोचा हुआ है। तो इस तरह का एक क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेशंस आपके जॉब में क्रिएट हो सकती है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई जब वर्किंग आवर्स है तब आपको वर्क करना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही वर्किंग प्रोफेशनल अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब इनकी बात यह है कि ये जो RSI का ये जो डाइवर्जेंस वाले वीडियोस हैं, RSI डाइवर्जेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के वीडियोस के जो लिंक्स हैं अपने, मैं वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। और प्रसन्ना, आपके लिए अगर मैं बात कहूँ तो आपने कहा कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर आप marketgurukull.com/chart पर जाएंगे तो आपको अपडेटेड एंड ऑफ द डे इंडियन स्टॉक मार्केट्स के सारे डेटा मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 1200 स्टॉक्स हैं, उसका 12 साल का डेटा है, ठीक है। और उसके साथ आपको 110 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स हैं, आपको जिस तरह से आप जो भी करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली marketgurukull.com/chart पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मेरा सपना ये है, मेरी एक धारणा ये है कि मैं कम से कम मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं ये जितने भी इंडिकेटर्स इसके अंदर हैं उन सब पर मैं वीडियो बना दूंगा इस साल के अंत तक। मैं बड़ा एग्रेसिव स्टांस लेता हूँ, कभी कभी नहीं कर पाता, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली मैं सोच लेता हूँ कि मैं 100 वीडियो बनाऊँगा, 200 वीडियो बनाऊँगा, लेकिन क्योंकि मेरा भी एक ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत इधर काम रहता है तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कि इसी वीक की अभी मुझे याद आ गया कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर सैटरडे वीडियो अपलोड करूँगा, सैटरडे या तो कम से कम संडे अपलोड करूँगा। इस बार भाई आपकी भाभी ने बोल दिया कि दुनिया को तो सिखा रहे हो आप, मेरे बच्चे को आपने छोड़ दिया है, उसका एग्ज़ाम आने वाला है, बैठो और 2 दिन उसको मैथ्स पढ़ाओ, नहीं तो ये निकम्मा हो जाएगा। भले आपके ऑनलाइन दोस्त लोग सब अच्छा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा। तो भाई भाभी की बात माननी पड़ी और बैठ के मुझे उसको 2 दिन थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ा, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन याद रखिएगा मैं मोनोमैनियाक हूँ, जब सोचता हूँ तो कर भी देता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग वीडियोस में मैं फंडामेंटल्स पे भी करने वाला हूँ, MACD पे करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग MACD मांग रहे हैं, और वॉल्यूम सेल्स एनालिसिस पे करने वाला हूँ। उसके पहले वॉल्यूम सेल्स एनालिसिस का जो फाउंडिंग फादर है उसका मैंने एक वीडियो बनाया, एडिटिंग बाकी है, तो मैं उन सबको डाल दूंगा दोस्तों।
मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो नए हैं उन लोगों के लिए या जो स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में, उन लोगों के लिए याद रखिएगा, जब तक आपके दिमाग में ये नहीं बैठता है कि मैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड को नहीं करूँ, तब तक आपका दुनिया का कोई सिस्टम आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, यहाँ तक बचा के भी नहीं रख सकता, राइट। तो प्लीज़ थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें आसान है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पर दे विल फॉल इन टू देयर ओन प्लेसेस इन द राइट टाइम, राइट। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू गाइस, वीक आपका बहुत ही सही रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। प्रभु आप सबों को खूब खूब खुश रखे। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।